स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलेंगे जहां आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम होता है। एक ऐसी जगह जो एक इतना गहरा रहस्य समेटे हुए है कि उसने पूरी दुनिया की कल्पना को मोह लिया है। हम जा रहे हैं तिरुवनंतपुरम, भव्य पद्मनाभस्वामी मंदिर की सीढ़ियों तक। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह कथाओं का खजाना है, आस्था का एक किला है और सदियों से सहेजे गए एक रहस्य का रक्षक है। इसकी प्राचीन दीवारों के पीछे क्या है? इसके प्रसिद्ध सुनहरे तहखानों में कौन सा सच छिपा है? आइए हम सब मिलकर इस दिव्य स्थान की कहानी को समझने की इस खोज पर निकले। पद्मनाभस्वामी मंदिर भारत के गौरवशाली अतीत का एक प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर प्रार्थना हजारों सालों से गूंज रही है। पीढ़ियों से लोग दबी आवाज में इसकी अपार, अकल्पनीय संपत्ति के बारे में बात करते आए हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, हीरों की। यह कहानी है भक्ति की, उन राजाओं की जिन्होंने खुद को ईश्वर का सेवक माना, और एक ऐसे खजाने की जो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक देवता का है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो यहाँ अनंत शयनम मुद्रा में विश्राम करते हैं, शेषनाग पर शयन करते हुए। उनकी उपस्थिति ही सारे रहस्य और सारी महिमा का स्रोत है। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां सूरज बस ढलने ही वाला है। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों का कैनवास बना हुआ है। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एक विशाल संरचना चमकने लगती है, मानो उसके भीतर हजारों सूरज जल रहे हों। इसका विशाल गोपुरम अनगिनत देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा है। जैसे ही इसकी दीवारों पर हजारों दिए जलाए जाते हैं, पूरा मंदिर ऐसा लगता है जैसे शुद्ध सोने से बना हो। हवा चमेली के फूलों की मीठी सुगंध से भर जाती है और अगरबत्ती के पवित्र धुएं से एक ऐसा माहौल बनता है जो इस दुनिया से परे लगता है। यहाँ की आवाजें भी नजारों की तरह ही जादुई हैं। मंदिर के गर्भगृह की गहराइयों से एक धीमी, लयबद्ध मंत्रोच्चार की ध्वनि शुरू होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्राचीन मंत्र है, हजारों सालों में सिद्ध की गई ध्वनियां हैं। यह ध्वनि आपकी सांसों में घुलती हुई महसूस होती है, जो आपके मन को शांत करती है और आत्मा को झकझोर देती है। आप घंटियों की मधुर ध्वनि सुन सकते हैं। हर एक टनकार ईश्वर को एक पुकार है। पुजारी सादे सफेद वस्त्रों में लिपटे एक शांत शालीनता के साथ चलते हैं। उनका हर कार्य एक पवित्र, अपरिवर्तनीय अनुष्ठान का हिस्सा है, जो वर्तमान को रहस्यमयी अतीत से जोड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी महाकाव्य फिल्म का एक दृश्य देख रहे हों। भारत के आध्यात्मिक हृदय का एक सिनेमाई पुनर्निर्माण। एक भक्त ठंडे पत्थर के फर्श पर नंगे पैर चलता है, जो सदियों से लाखों तीर्थयात्रियों के पैरों से चिकना हो गया है। भक्त की आंखें गर्भगृह पर टिकी हैं, जो मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है। आप घुड़सवार योद्धाओं को देखते हैं, मनमोहक नर्तकियां और पौराणिक जीव। यह एक जीवंत संग्रहालय है जहां हर कोने में कला, इतिहास और एक कहानी है जो आज भी कही जा रही है। यह सुनहरी चमक सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह उस अपार आध्यात्मिक और भौतिक खजाने को दर्शाती है जो इसके भीतर है। यह आपके दिल को नीचे के अंधेरे में छिपी अविश्वसनीय कहानी के लिए तैयार करती है। पद्मनाभस्वामी मंदिर की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी भारत की पौराणिक कथाएं। इसका नाम हजारों साल पहले लिखे गए पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ एक पवित्र स्थान, एक स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं। सदियों से यह भगवान विष्णु के उपासकों के लिए पवित्र रहा है। हालांकि आज हमारे सामने जो भव्य संरचना है, उसकी शान का श्रेय त्रावणकोर शाही परिवार को जाता है, और विशेष रूप से एक महान राजा मार्तंड वर्मा को, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में शासन किया था। वह एक दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण भी किया। मार्तंड वर्मा ने त्रिपदी दानम नामक एक ऐतिहासिक अनुष्ठान किया। भक्ति के गहरे कार्य में उन्होंने अपना पूरा राज्य, उसकी सारी संपत्ति और अपने परिवार को मंदिर के देवता भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। उस दिन से वह और उनके सभी वंशज राजा के रूप में नहीं, बल्कि पद्मनाभ दास के रूप में शासन करेंगे, जिसका अर्थ है भगवान पद्मनाभ के सेवक। इस एक कार्य ने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब था कि राज्य के सभी खजाने,
व्यापार से इकट्ठा किया गया सारा सोना और भक्तों द्वारा दिए गए सभी चढ़ावे अब शाही परिवार की संपत्ति नहीं रहे, वे देवता के हो गए। मंदिर की वास्तुकला केरल और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण एक अद्भुत उत्कृष्ट कृति है। मुख्य गोपुरम जो 7 मंजिल ऊंचा है, इंजीनियरिंग और कला का एक चमत्कार है। इसकी पत्थर की नक्काशी में प्राचीन महाकाव्यों और पवित्र ग्रंथों के दृश्यों को दर्शाया गया है। अंदर आपको 365 ग्रेनाइट स्तंभों वाला एक गलियारा मिलेगा। प्रत्येक स्तंभ पत्थर का एक ही टुकड़ा है और जब इसे थपथपाया जाता है तो यह एक अलग संगीत स्वर उत्पन्न करता है। कल्पना कीजिए एक पूरा गलियारा जो संगीत बजा सकता है। यह शिल्प कौशल आधुनिक वास्तुकारों को भी आश्चर्य में डाल देता है। वे सोचते हैं कि प्राचीन औजारों से ऐसे कारनामे कैसे संभव थे। इसके केंद्र में भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति है, 18 फीट लंबी, नेपाल की गंडकी नदी के 12,000 जीवाश्म पत्थरों से बनी, जिसे 3 अलग अलग दरवाजों से देखा जाता है जो उनके ब्रह्मांडीय स्वरूप को दर्शाते हैं। मंदिर की मजबूत दीवारों के भीतर जनता की नजरों से छिपा हुआ रहस्य का केंद्र स्थित है, तहखाने। यहाँ 6 झांत कक्ष हैं जिन्हें ए से एफ तक के अक्षरों से नामित किया गया है। तहखाना ए, तहखाना बी, तहखाना सी, तहखाना डी, तहखाना ई, तहखाना एफ। सदियों तक ये तहखाने मंदिर के पुजारियों का निजी क्षेत्र थे और त्रावणकोर शाही परिवार का। वे इस मायने में गुप्त नहीं थे कि किसी को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, लेकिन उनके अंदर क्या था, यह एक कड़ी सुरक्षा वाला रहस्य था, एक पवित्र भरोसे का हिस्सा। ये बैंक के लॉकर नहीं थे, उन्हें स्वयं भगवान पद्मनाभ का निजी खजाना माना जाता था। प्रवेश प्रतिबंधित था, उन्हें खोलने के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे कड़े प्राचीन अनुष्ठानों की आवश्यकता होती थी। इन तहखानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मंदिर के मुख्य पुजारियों पर थी और शाही परिवार के संरक्षकों पर। यह अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का कर्तव्य था। वे सिर्फ सोने की नहीं बल्कि एक दिव्य विरासत की रक्षा कर रहे थे। एक तहखाने को खोलने के अनुष्ठान विस्तृत थे, विशेष प्रार्थनाएं, विशिष्ट समय, ज्योतिषीय गणनाएं, मंदिर के सर्वोच्च अधिकारियों की उपस्थिति। यह माना जाता था कि कोई भी विचलन बड़ा दुर्भाग्य ला सकता है, क्योंकि यह देवता का अपमान होगा। दृश्य की कल्पना कीजिए, एक भूमिगत कक्ष की मंद रोशनी में पुजारी सागौन की लकड़ी के एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े हैं। कोई बोल्ट नहीं, कोई ताले नहीं, कोई दिखाई देने वाली कुंडी नहीं। पुजारी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं, ध्वनियों का एक पवित्र पासवर्ड। केवल इन मंत्रों के बाद, जो पवित्रता और भक्ति के साथ किए जाते थे, दरवाजा खोला जा सकता था, जो भौतिक तालों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियों द्वारा संरक्षित था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम लीं, जब एक विशेष समिति ने इन गुप्त तहखानों को खोलने की तैयारी की। आधुनिक इतिहास में पहली बार बाहरी लोग अंदर छिपी हुई चीजों को देखने वाले थे। एक एक करके भारी दरवाजे खोले गए। तहखाना ए, तहखाना सी, तहखाना डी, तहखाना ई, तहखाना एफ। समिति को सिर्फ धन ही नहीं बल्कि एक ऐसा नजारा मिला जो कल्पना से परे था। धूल भरे अंधेरे कक्ष एक काल्पनिक कहानी के खजानों से भरे थे। किंवदंतियां नहीं थी, वे तो बहुत कम थी। खजाने की विशाल मात्रा चौंका देने वाली थी। विभिन्न युगों के सोने के सिक्कों से भरी बोरियां थीं, रोमन सिक्के, नेपोलियन के सिक्के, डच सिक्के, कीमती रत्नों के ढेर थे, हीरे, माणिक, पन्ने, नीलम। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरा खोलते हैं और फर्नीचर के बजाय शुद्ध सोने और जवाहरात के चमचमाते ढेर पाते हैं। खोज दल की टॉर्च की रोशनी लाखों सतहों से टकराकर अंधेरे कक्षों को एक रहस्यमयी, चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर रही थी, जो लगभग जीवित लग रही थी। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में शुद्ध, ठोस सोने की कलाकृतियां थीं। रत्नों से जरा एक सोने का सिंहासन था, जो एक देवता को बैठाने के लिए था। सोने के मुकुट, सोने के मुखौटे, भगवान विष्णु की 3.5 फुट ऊंची ठोस सोने की मूर्ति जो रत्नों से सुशोभित थी। सबसे चर्चित वस्तुओं में से एक शुद्ध सोने की जंजीर थी, जो लगभग 18 फीट लंबी थी। ठोस सोने से बनी अनगिनत रोजमर्रा की वस्तुएं भी थीं, जैसे नारियल के खोल और बर्तन, जो यह बताते हैं कि देवता के लिए सोना उतना ही आम था जितना हमारे लिए स्टील है। इसका मूल्य अरबों में आंका गया, जिससे यह दर्ज इतिहास में खजाने की सबसे बड़ी खोज बन गई। लेकिन मौद्रिक मूल्य से परे इस खजाने का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य अथाह है। प्रत्येक टुकड़ा मंदिर के इतिहास और व्यापक दुनिया से उसके संबंधों के बारे में एक कहानी कहता है।
शिल्प कौशल उत्कृष्ट है, जो प्राचीन कारीगरों के अविश्वसनीय कौशल को प्रदर्शित करता है। यह सिर्फ सोने का ढेर नहीं था, यह इतिहास का एक संरक्षित टुकड़ा था, सदियों की अटूट आस्था की चमक। जहां दुनिया दूसरे तहखानों में मिली दौलत से स्तब्ध थी, एक दरवाजा मजबूती से बंद रहा। यह है तहखाना बी या निलवरा। यह कक्ष अलग है। इसका एक बाहरी दरवाजा है, लकड़ी का एक मजबूत दरवाजा जिसे खोला गया था, लेकिन उसके पीछे समिति को एक और दरवाजा मिला, एक आखिरी दरवाजा जो ठोस लोहे का बना था। कोई बोल्ट नहीं, कोई नट नहीं, कोई कुंडी नहीं, कोई चाबी का छेद नहीं। यह ऐसे बंद है मानो जादू से सील कर दिया गया हो। इसकी सतह पर दो विशाल सर्प उकेरे गए हैं, दो खौफनाक कोबरा, एक अशुभ चेतावनी। यह वह दरवाजा है जिसे कभी नहीं खोला गया, मंदिर के स्थायी रहस्य का केंद्र। तहखाना बी से जुड़ी किंवदंतियां और भय ही इसे अलग बनाते हैं। मंदिर के पुजारियों और शाही परिवार ने हमेशा यह कहा है कि यह विशेष तहखाना खास है और इसे नहीं खोला जाना चाहिए। उनका मानना है कि यह किसी भौतिक ताले से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रहस्यमय बाधा द्वारा संरक्षित है। दरवाजे पर कोबरा की आकृतियां सिर्फ सजावट नहीं है, वे एक घातक अभिशाप का संकेत हैं। लोक कथाओं के अनुसार दरवाजा नागबंधम नामक किसी चीज से बंद है, एक शक्तिशाली मंत्र जिसे केवल एक बहुत ही विशिष्ट और गुप्त मंत्रोच्चार द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। वे चेतावनी देते हैं कि दरवाजे को जबरन खोलने का कोई भी प्रयास एक भयानक तबाही लाएगा, न केवल मंदिर या शहर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए इतने शक्तिशाली अलौकिक ताले की आवश्यकता हो? कहानियां कई हैं और वे रहस्य को और बढ़ाती हैं। आज तक तहखाना बी बंद है। सर्प द्वार के पीछे क्या है इसका रहस्य शायद इसके अंदर मौजूद किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। तो पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाने का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ सोना, हीरे और उनकी अरबों डॉलर की कीमत है, या इसका कोई गहरा महत्व है? यह खजाना भारत के समृद्ध अतीत का एक आश्चर्यजनक प्रमाण है, जो इसके राज्यों की अविश्वसनीय संपत्ति और इसके लोगों की भक्ति को दर्शाता है। लेकिन इसे केवल भौतिक संपत्ति के रूप में देखना पूरी तरह से बात को नजरअंदाज करना है। यह खजाना किसी बहुत बड़ी चीज का प्रतीक है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, हजारों वर्षों से संरक्षित आस्था की एक विरासत जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने भक्ति को सबसे ऊपर महत्व दिया। यह छिपा हुआ धन आज हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है। इसका क्या किया जाना चाहिए? क्या इसका उपयोग अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक कल्याण में किया जाना चाहिए, या इसे मंदिर के पास ही रहना चाहिए, उस देवता की संपत्ति के रूप में जिसे यह चढ़ाया गया था? यह एक जटिल बहस है। एक तरफ लोग तर्क देते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति देश की कई समस्याओं को हल कर सकती है। दूसरी तरफ विश्वासियों का तर्क है कि खजाना एक पवित्र चढ़ावा है और इसे सांसारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना लाखों लोगों के विश्वास और त्रावणकोर के राजाओं की प्रतिज्ञा के साथ विश्वासघात होगा। उनका मानना है कि इसका उद्देश्य भगवान की सेवा करना है और केवल इसकी उपस्थिति ही आशीर्वाद लाती है। पद्मनाभस्वामी मंदिर का असली मूल्य विस्मय, रहस्य और भक्ति को प्रेरित करने की इसकी क्षमता में निहित है। न खोला गया तहखाना भी हमें विनम्रता सिखाने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकते, जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हर रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि रहस्य में भी सुंदरता और शक्ति है, और जब तक इसका सुनहरा गोपुरम सांझ में चमकता रहेगा, यह हमें आस्था की स्थायी शक्ति की याद दिलाता रहेगा और हमारी प्राचीन सभ्यता के केंद्र में बसे गहरे रहस्यों की। धन्यवाद। शुभ रात्रि।